अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं। उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फ़लाँ क्वांटिटी हमने गिवन में क्यों लिखी, और ये क्वांटिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाय से फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो बच्चों, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में कर रहे हैं। आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.3 है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन। दो चार्जेस हैं हमारे पास 0.8 न्यूटन के, उनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स है। फिर हमें कहा जा रहा है कि व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन उन दोनों चार्जेस पे कब लग रही है, जब वो 0.1 मीटर दूर है। हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, हमने दोनों चार्जेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों, पहले तो एक चीज़ यहाँ पे आप क्लियर कर लें कि हमें आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस कहा जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसकी वजह से फोर्स पॉजिटिव चार्जेस हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? सेम। आइडेंटिकल मतलब होता है एक जैसे, सेम। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास Q1 चार्ज होगा और जो हमारे पास Q2 चार्ज होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रा यहाँ पे क्लियर कर लें। अभी पहले मैं इसकी वैल्यूज लिखता हूँ। हमारे पास गिवन डाटा में फोर्स दी हुई है 0.8 न्यूटन की। फिर हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के दरमियान, जो कि 0.1 मीटर है। और बच्चों, इसके अलावा हम यहाँ पे कूलम कांस्टेंट यूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे कूलम कांस्टेंट भी लिख देते हैं 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये उसका वैल्यू है। इसके अलावा बच्चों, हमें गिवन में ये बात कही है कि दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास Q1 एंड Q2 दोनों सेम है और वो Q के इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे जो फाइंड करेंगे वो Q फाइंड करेंगे चार्ज, बिकॉज यही फिर हमारा चार्ज Q1 का मैग्नीट्यूड होगा और यही हमारे चार्ज Q2 का भी मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, हमारे पास जो है वो कूलम लॉ में हमने फॉर्मूला पढ़ा था F = K Q1 Q2/r²। तो हमारी गिवन कंडीशन के मुताबिक Q1 और Q2 जो है ये दोनों Q के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं वही पुट करूंगा, K यहाँ पे आ जाएगा Q × Q/r²। Q1 की जगह पे भी Q पुट कर दिया, Q2 की जगह पे Q पुट कर दिया, ओवर में हमारे पास r² आ गया। अब ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा F = K Q²/r²। हमने Q² फाइंड करना है, तो इसको हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला करते हैं। अब यहाँ से हमारे पास r² डिवाइड हो रहा है, उधर जाके F के साथ मल्टीप्लाई होगा, K मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हमारे पास डिवाइड होगा, और हमारे पास Q की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अगर मैं ये स्क्वायर ख़त्म करूँ, क्योंकि मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट्स लूँगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब इस फॉर्मूले में मैं अपनी वैल्यूज जो है वो पुट करता हूँ। मेरे पास F की वैल्यू जो है वो 0.8 है, R की वैल्यू मेरे पास 0.1 है, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में स्क्वायर है। नीचे हमारे पास K की वैल्यू आएगी 9 × 10⁻9। अब बच्चों, आप सबसे पहले तो इसका 0.1 का स्क्वायर लें, तो ये आपके पास जो है आंसर आएगा, ये 0.8 एज इट इज लिख रहा हूँ, 0.01 आ जाएगा इसका स्क्वायर लेने से, और नीचे 9 × 10⁻9 है। अब इसके अलावा बच्चों, अगर आप ऊपर वाली दोनों क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपके पास आंसर आने वाला है 8 × 10⁻³ और नीचे है आपके पास 9 × 10⁻9। अब आप इन दोनों को डिवाइड करवाएं कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर है वो आएगा 0.88 × 10⁻12। ठीक है बच्चों। उसके अलावा अगर आप अब यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट्स लेते हो इसी क्वांटिटी का कैलकुलेटर के ऊपर, तो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा 0.942 × 10⁻⁻6। ये हमारे पास Q की वैल्यू आई है। और अगर मैं इस पॉइंट को लेफ्ट से राइट की जानिब लेके जाता हूँ, तो पावर में जो है आपकी एक डिक्रीमेंट होना है,
इसका मतलब कि अगर माइनस की पावर है तो एक डिजिट इसमें डिक्रीमेंट होगा। ये माइनस में डिक्रीमेंट का मतलब है वैल्यू ज़्यादा हो जाना, ठीक है। माइनस वैल्यू जितनी बड़ी हो उतना ही कम आंसर माना जाता है। और कूलम जो है हमारे पास इसका यूनिट है। तो बच्चों ये हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल था, हमने ये क्यू चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब जो ये मैग्नीट्यूड आया है यही मैग्नीट्यूड इस Q1 का है, यही मैग्नीट्यूड इस Q2 का है, ठीक है बच्चों। तो आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुंचते रहें। और बच्चों इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद हैं। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।